morning students. In the previous video I have taught you colloidal solution and heterogeneous mixture. I hope you understand and you have to write in your notebook that topic. I am going to discuss today separation of component from mixture. So there are several types of techniques we use for the separation of mixture. जैसे कि यूज करते हैं अगर हमारे पास केवल सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपली से सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है। तो सॉलिड और सॉलिड में मिक्सचर है, अगर पार्टिकल्स इनफ बिग हैं तो उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए फिल्ट्रेशन का यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस बाय प्रोसेस समझेंगे कि फिल्ट्रेशन में किस टाइप के मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, उसके बाद इवेपोरेशन में किस टाइप के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिक्सचर से। आज हम केवल दो ही प्रोसेस पढ़ेंगे, एक इवेपोरेशन, दूसरा सब्लिमेशन। तो फर्स्ट मेथड है इवेपोरेशन। इस मेथड में किसका यूज किया जाएगा? इवेपोरेशन मेथड में पहले तो ये समझना है इवेपोरेशन मेथड किस टाइप के मिक्सचर के लिए यूज किया जाएगा। तो इसमें जो टाइप होना चाहिए उसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्युबल होना चाहिए, तो ये टाइप। और इसमें हमारा जो है सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही तो इवेपोरेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा वाटर में अगर शुगर डिजॉल्व है तो उसके लिए हम इवेपोरेशन मेथड यूज करेंगे। जैसे कि कहा वाटर में अगर सुक्रोज डिजॉल्व है, ग्लूकोज डिजॉल्व है, सॉल्ट डिजॉल्व है, तो उसके लिए हम इवेपोरेशन मेथड यूज करेंगे। तो व्हाट इज द इवेपोरेशन मेथड? इवेपोरेशन मेथड क्या होता है कि अगर कोई ऐसा कंपोनेंट जो उसकी सॉल्वेंट में डिजॉल्व है तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वो मिक्सचर ले लिया। इस मिक्सचर में होगा क्या? इस मिक्सचर में हमारा होगा सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के साथ साथ में ही यहीं पे हमारा ये सॉल्यूट है जो कि डिजॉल्व है। ये हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा नेक्ड आई से। इसको करेंगे क्या? हम इसको एक बर्नर लेंगे और बर्नर की हेल्प से इसको क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक स्टैंड से, जिससे बीकर हमारा, बीकर या फिर वैसे इसे राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया जाता है, तो हम भी वही यूज कर लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे? इससे हमें एक पाइप पास करनी पड़ेगी। पाइप पास इसलिए करनी पड़ेगी ताकि जो भी लिक्विड हमारा वेपराइज हो वो हमें दूसरे बीकर में मिले। यहाँ पे हम बीकर ले सकते हैं, यहाँ पे हमें बीकर मिलेगा, तो ये हमारा बीकर हो गया। तो इसमें करेंगे क्या? जब हमें मिक्सचर को लिया एक राउंड बॉटम फ्लास्क में, उससे एक जो पाइप ले ली, राइट एंगल पाइप लेंगे, किसी भी टाइप की पाइप नहीं लेंगे, इसलिए ये हमारी इजिली जो है इसमें अटैच हो जाएगी, दूसरे बीकर में कनेक्ट हो जाएगी। तो राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, उसमें हमने मिक्सचर को डाला। मिक्सचर को डालने के बाद उसको हमने बर्नर से हीट करना है। मिक्सचर से डालने के बाद उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक पाइप से, राइट एंगल पाइप से, उसको पाइप कनेक्ट कर दिया बीकर से। उसके बाद हमने मिक्सचर को हीट करना शुरू किया, तो इसमें जो भी सॉल्वेंट होगा, जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो यहाँ से वेपराइज होना शुरू होगा। तो वेपराइज होने शुरू होगा तो यहाँ पर जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम चला गया तो यहाँ तो हमारा ये वेपर के फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ वेपर के फॉर्म में ना जाए इसीलिए यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है? कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का काम ये होता है कि जो भी वेपर जा रहा है उसको एक कोल्ड करके वेपर को लिक्विड में चेंज कर देगा। तो यहाँ से हमारा क्या गिर जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में जो वाटर है हमारा मिल जाएगा, या फिर अदर सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो इवेपोरेशन मेथड में पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है जो सॉल्वेंट है वो शुड बी वोलाटाइल होना चाहिए, शुड बी वोलाटाइल होना चाहिए। वोलाटाइल का मतलब अगर सॉल्यूट डिजॉल्व तो है लेकिन सॉल्वेंट वोलाटाइल नहीं, वेपराइज ही नहीं हो रहा है,
तो उसके लिए इवेपोरेशन मेथड यूज नहीं किया जाएगा। सॉल्यूट डिजॉल्व भी हो और जो सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल भी हो, मतलब इजीली वेपराइज हो सके, उसको हम वोलाटाइल बोल सकते हैं। वोलाटाइल किसको बोलते हैं? जिसकी वेपर इजीली बन सके, यानी कि जो इजीली वेपराइज हो सके उसको हम वोलाटाइल बोलेंगे। तो इवेपोरेशन मेथड के लिए दो कंडीशन ये होनी चाहिए कि सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट शुड बी वोलाटाइल। इसमें फिर से क्या किया, देखिए मिक्सचर को हमने राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया, उसको हीट किया तो सॉल्वेंट की वेपर बनना धीरे धीरे स्टार्ट होगी, वो पाइप के थ्रू जाएगी, पाइप के थ्रू कंडेंस होकर वो हमारे बीकर में कलेक्ट होती जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस बार बार करेंगे ताकि जो वेपर है वो पूरा प्योर फॉर्म में मिल जाए। तो ये हमने इवेपोरेशन मेथड पढ़ा। इसके बाद हम दूसरा मेथड देखेंगे जो कि बताया सब्लिमेशन मेथड। इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे? एग्जांपल भी याद रखिए, साल्ट इन शुगर हो गया, साल्ट इन शुगर हो गया, और दूसरा हो गया हमारा साल्ट इन वाटर हो गया, दूसरा हो गया शुगर इन वाटर, नेक्स्ट हो गया हमारा ग्लूकोज इन वाटर। जो भी डिजॉल्व हो रहा है वो भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमने इवेपोरेशन मेथड पढ़ा। इसके बाद हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन सबसे पहले तो प्रोसेस पता होनी चाहिए क्या होती है। सब्लिमेशन प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, उस प्रोसेस को बोलेंगे। और जो सब्सटेंस है उसको हम बोलेंगे सब्लिमेट सब्सटेंस। तो दूसरी प्रोसेस है हमारी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या पढ़ेंगे? इसके लिए कंडीशन क्या है? जो हमारा वन कंपोनेंट है शुड बी सब्लिमेट। ये इसकी कंडीशन है, तभी उस मिक्सचर को हम सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकेंगे। तो इसमें क्या करना है, जब अगर कोई भी सब्लिमेट सब्सटेंस प्रेजेंट है किसी दूसरे सॉलिड के साथ, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं दोनों सॉलिड को हम ले लेंगे। तो ये हमारा जैसा कि सब्लिमेट सब्सटेंस है तो ये हमारा वेपर के रूप में कलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी वही करेंगे। इसको राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया, ये हमारा यहाँ पर मिक्सचर लिखा हुआ था, सॉलिड दो सॉलिड रखे हुए थे इस टाइप से। यहाँ पे ए है, ये बी है। सपोज दैट ये बी हमारा सब्लिमेट है, इसके लिए हमें दूसरे बीकर की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया स्टैंड से, इसको हमने बर्नर की सहायता से इसको गर्म करना शुरू किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये हमारा इसका माउथ है बीकर का, इसको कॉटन से ढक देंगे, पूरा इसको कॉटन से ढक देंगे। जब कॉटन से ढक देंगे तो ये कॉटन जो होना चाहिए हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि जो भी इस पे सब्सटेंस या कंपाउंड आए, कंपोनेंट आए, वो हमें क्लियरली विजिबल हो। अगर ये हमारा डर्टी होगा तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो भी डर्टी हो जाएगा। तो इसके बाद इसको मिक्सचर को हीट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हमारा सब्लिमेट सब्सटेंस हो जाएगा, वो क्या होगा, उसकी वेपर बनना शुरू होगी, लिक्विड में से होगा नहीं, डायरेक्टली हमारा गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वेपर बनेगी और हमें यहाँ इस तरह से ये हमारा सब्लिमेट सब्सटेंस मिल जाएगा। ये हमारा इस तरह से कॉटन के नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब्लिमेशन से कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, हमारा अगर अमोनियम क्लोराइड किसी के साथ साल्ट के साथ मिक्स हो जाए तो भी वो हो जाएगा। कैम्फर मिक्स हो जाए, इसको हम कपूर बोलते हैं। सॉलिड CO2 मिक्स हो जाए, या फिर हमारा सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोल सकते हैं, या फिर हमारा मिक्स हो जाए नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह हो जाए। तो इस तरह से हम अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है NH4Cl, अगर ये किसी के साथ सॉलिड के साथ प्रेजेंट है तो उसके लिए हम सब्लिमेशन यूज करेंगे। कैम्फर के साथ दूसरा कोई प्रेजेंट है तो सब्लिमेशन यूज करेंगे। सॉलिड CO2 के साथ या ड्राई आइस के साथ और कोई प्रेजेंट है तो उसके लिए भी हम सब्लिमेशन यूज करेंगे। नेफ्थलीन बॉल के साथ और भी कोई यूज है और भी कोई प्रेजेंट है तो हम उसके लिए भी सब्लिमेशन यूज करेंगे। तो आज हमने सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर में 2 टेक्निक देखी। फर्स्ट टेक्निक इवेपोरेशन, इवेपोरेशन किसका यूज करेंगे बताया। उसके बाद दूसरे प्रोसेस है हमारे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में किनका यूज करेंगे, इसमें एक कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, सब्लिमेट सब्सटेंस होती है।
तो इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन देंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।